चलिए आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है इसमें सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल जो है इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है, उसको बताना है कि एक स्क्वायर है। तो जो चीज हमको प्रूफ करना रहता है फिगर में हम उसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक ना, तो हमको स्क्वायर प्रूफ करना है तो एक स्क्वायर की तरह ही हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया, लेकिन अभी ये क्वाड्रिलेटरल हमने प्रूफ नहीं किया है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल बोला है क्वेश्चन में कि इक्वल है, इसका डायगोनल जो है हम ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब इसका नाम दे देते हैं। तो नाम देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ऐसे ए बी सी और डी दे देते हैं और इस सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमको बताना है सबसे पहली चीज की एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है कि डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल है। बोला है ना कि सो दैट इज द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ये दिखाना है हमको कि एक स्क्वायर है और इसमें बोल रहा है कि डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, बाइसेक्ट करना एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। इसमें डायगोनल इक्वल का मतलब हो गया कि AC इज इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है। उसका बोला बाइसेक्ट ईच अदर यानी AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है, बोला है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक ना, तो इसको मान लीजिए एंगल 1 2 3 और 4 अगर मान लिया जाए तो ये सारे के सारे कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। गिवन हमने लिख लिया, अब टू प्रूफ क्या करना है ये लिख लेते हैं हम। तो टू प्रूफ हमें करना है कि ABCD जो है एक स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। हमने कई सारा प्रूफ जब देखा तो उसमें बताया था कि भाई ये एक अगर पैरेललोग्राम है और इसके अगर सारे साइड इक्वल हैं और एक 90 डिग्री है, एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री अगर हम प्रूफ कर दें तो ये एक स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ABCD जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक, दूसरा चीज हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑल साइड इक्वल है, यानी कि या तो ऑल साइड इक्वल लिख दीजिए, नहीं तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA कर लीजिए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। और तीसरा हमें प्रूफ करना है कोई भी एक एंगल 90, ठीक है, और या लिख लीजिए यहाँ पे वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये कोई भी एक एंगल हम क्या कर देंगे 90 प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया क्वाड्रिलेटरल है ये। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें बोल रहा है कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है हमें कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं, या तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दिया जाए, या तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल दोनों दिखा दिया जाए। ठीक ना, या तो ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल हो जाए, या इसको क्या करते हैं इसके पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दे, तब ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों जब ट्रायंगल लेंगे तो हमें मान लीजिए अपोजिट साइड इक्वल मिल जाएगा और अपोजिट साइड हम पैरेलल में प्रूफ कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रूफ। तो प्रूफ शुरू करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे ट्रायंगल AOB और COD। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में बताइए हमें क्या क्या मिल जा रहा है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो CP CTC ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या हमें मिल जा रहा है, तो हमें देखिए इसमें मिल जा रहा है कि भैया ये जो है
इक्वल है ना? क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे बोला है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने गिवन में यहाँ लिखा भी हुआ है AO इज इक्वल टू OC। ठीक, पहली चीज ये मिल रही है। उसके बाद BO इज इक्वल टू OD भी मिल जा रहा है, और बीच में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये दो तरीके से हो जाएगा, या तो हम कह रहे हैं ईच 90 डिग्री, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहला चीज हमें मिल जा रहा है AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये क्या है, गिवन है हमारा, हमने गिवन में लिखा ना यहाँ पे, तो गिवन लिख लिए। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख लेते हैं, और यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री, है ना? प्रत्येक एंगल बोला वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हमने बताया ना कि ये 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें मिल गया BO इज इक्वल टू OD। ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हमें तीन चीजें मिल गई, और ये जो है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। देखिए यहाँ से साइड, फिर ये एंगल, फिर साइड, और इस वाले ट्रायंगल में भी देखिए ये साइड, फिर ये बीच में एंगल, फिर साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, तीन चीजें मिल गई, साइड, फिर ये एंगल, फिर साइड। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिल गई, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन से क्राइटेरिया से, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक ना, तो SAS से ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना था, इसको इक्वल दिखाना था, तो हम दिखा देंगे AB इज इक्वल टू CD, CP CD से, है ना? AB इज इक्वल टू CD, ये कैसे हो जाएगा, CP CD से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अच्छा, अब एक चीज हम अगर देखें कि इसको पैरेलल भी हमको प्रूफ करना है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि अल्टरनेट जब हम प्रूफ करते थे, तो अल्टरनेट एंगल अगर किसी तरीके से इक्वल कर दें, तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एंगल 5 ले लेते हैं, और इसको एंगल 6 ले लेते हैं। देखिए ये वाला इस ट्रायंगल में, और ये वाला इस ट्रायंगल में, तो हम कह देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी CP CD से हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो 5 और 6 दोनों इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 और 6 दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जब जो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है। तो यहाँ पे ये पैरेलल हुआ और ये ट्रांसवर्सल कट करे, तो हमने दिखाना है कि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि सिंस एंगल 5 is equal to angle 6 and these are alternate angles, these are alternate angles। ठीक ना, alternate angles, तो therefore हम डायरेक्टली कह देंगे, जब ये दोनों इक्वल हैं, तो therefore हम डायरेक्टली कह देंगे कि AB is parallel to CD। ठीक ना, तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से हमें क्या मिल जा रहा है कि AB इक्वल टू CD भी है और AB पैरेलल टू CD भी है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों मिल जाते हैं, तो इसको हम कह देंगे कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हमें मिल जा रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड इसके होंगे वो इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB को हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि AB और CD जो है इक्वल है, तो इसमें एक चीज और हो जाएगा, AD और BC भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC भी हो जाएगा, और ये लिख देंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक ना, तो हम लिख देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें बताइए जब ऑल साइड इक्वल दिखाना है तो हम अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया है, हम क्या करें, इन दोनों को एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें किसी तरीके से। हाँ, ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ऑलरेडी। हाँ, ठीक, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम एडजेसेंट साइड को इक्वल करने के लिए देखिए दोनों साइड किस में पड़ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल में। मैंने बताया था कि जब भी अगर किसी भी साइड को इक्वल करना है तो वो देखिए किस ट्राइंगल में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे तो ये इस वाले ट्राइंगल में दोनों साइड पड़े, तो ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे और इसको सीपीसीटी से इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओडी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल जा रहा है, हमें डायरेक्टली देखने को मिल जा रहा है कि भैया ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है ना, ये इसके इक्वल हो गया, एक साइड मिल गया। दूसरा हम देखेंगे कि एंगल भी इक्वल मिल जा रहा है, ये भी 90 और ये भी 90, यानी 3 और 4 भी इक्वल मिल जा रहा है एंगल। उसके बाद ये साइड कॉमन हो गया दोनों में, तो फिर से हमें मिल गया एंगल नहीं साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें मिल गया साइड एंगल साइड, तो ये तीन चीजें हमें मिल गई, फिर से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली इसमें कि भैया BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, है ना, ये वाला इस ट्रायंगल में, ये वाला इस ट्रायंगल में, ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक ना, और गिवन कहां से है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल जो है इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें मिल रहा है 3 और 4 इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री के एक एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिल रहा है ये कॉमन AO इज इक्वल टू AO। ठीक है ना, हाँ, ये चीज कॉमन नहीं मिल जा रही है, ये O जो बना है ना, हाँ, ये AO, ये पॉइंट है O। ठीक है ना, AO इज इक्वल टू AO, ये हो गया कॉमन। अब हमें तीन चीजें मिल गई, SAS। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे डायरेक्टली देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय SAS। ठीक ना, तो SS से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, सीपीसीटी से डायरेक्टली कर देते हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि भैया AB जो है वो इक्वल हो गया AD के। ठीक ना, हाँ, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमने इसमें बोला था कि ये जो है इसके इक्वल है, हाँ, ये जो है इसके इक्वल है। अभी हमने इसको आपस में इक्वल कर दिया, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो भैया ये इसके भी इक्वल हो गया। हाँ, ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल हो गया। हाँ, तो ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि 3 और 4 इक्वेशन को मिला के फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये दोनों मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ये सारा साइड आपस में इक्वल है, कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। जब ये चारों साइड इक्वल हो गया तो लिख देंगे हेंस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया ना, ये ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल। ठीक है, अब हमें ये तो मिल गया, अब हमें लास्ट एक और चीज प्रूफ करना है कि एक साइड कोई इसका 90 डिग्री है, ये प्रूफ कर दें हम। ठीक है, ये प्रूफ करना है ना, देखिए पहले प्रूफ करना था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, फिर ऑल साइड इक्वल है, उसके बाद अब हमें प्रूफ करना है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री है। तो कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो हमें तब मिल जाएगा ना, ये इसमें और ये इसमें, तो कोई एक 90 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, इसको इस तरीके से लेंगे, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये ऐसे एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये ऐसे ट्राइंगल लेंगे हम, और इसका नाम जो दिया है ऐसे लिख लेते हैं ABCD। अब ये दोनों जब ट्राइंगल लेंगे तो ये देखिए ये और ये एंगल, ये इस ट्राइंगल में आ गया, यानी ABC वाले में आ गया, और ये वाला एंगल जो हो गया वो ABD में आ गया। ठीक है, इस ट्राइंगल में, और फिर इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यानी कि ABC ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ देखिए ABC ये वाला ट्राइंगल एंड
ट्राइंगल ABD, यानी कि ये वाला ABD ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ये हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले कि इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, इन दोनों ट्राइंगल को, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब ना CPCT से इसको इक्वल दिखाएंगे। तो करते हैं प्रूफ। ये A है, तो इसमें सबसे पहली चीज हमें मिल जा रही है कि ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है भैया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हमने लिखा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कॉमन मिल जा रहा है दोनों ट्राइंगल में। इसमें देखिए ये आपस में इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, फिर ये कॉमन मिल जा रहा है और हमें गिवन है कि ये डायगोनल्स भी इक्वल है। तो तीनों S हमें मिल जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि AC इज इक्वल टू BD है, ठीक ना। AC इज इक्वल टू BD है डायगोनल, यहाँ देखिए AC इज इक्वल टू BD, ठीक ना। यहाँ देखेंगे गिवन है भैया ये कि डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा दूसरा चीज हमें मिल जाएगा AD इज इक्वल टू BC, ये हमने अभी प्रूफ किया। यह लिख देंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें मिल जा रहा है AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। तो हमें तीन चीजें मिल गई S, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD और बाई S कॉन्ग्रुएंट रूल से, ठीक है। S से हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो हमें क्या करना था, हमें ये दोनों एंगल 90 वो प्रूफ करना था 90, तो ये दोनों अभी इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और ये लिख देंगे CPCT से, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, दोनों इक्वल प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि AD और BC ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि AD, ठीक है, AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये देखिए ये इसके पैरेलल हुआ और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, ठीक ना, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ये लिख दीजिएगा पूरा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो, ठीक। तो इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। अब हमें बताइए दोनों आपस में इक्वल है, ठीक ना, CPCT, ठीक। तो हम क्या करेंगे एंगल A और एंगल B, ठीक है। तो एंगल B की जगह पे एंगल A नहीं लिख सकते जब दोनों इक्वल है। तो हम लिख देंगे एंगल A इज प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। क्योंकि भैया क्यों, क्योंकि हम दिखा देंगे कि सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, तो हमने क्या किया B की जगह पे A लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मिला के एक एंगल मिला के दो एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये कट के हो गया हमारा 90 डिग्री। तो एंगल ए आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक ना। तो जब एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो हम बस एक लाइन और यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री हेंस इट इज अ स्क्वायर। बस ये लिखना है, ठीक है। ये होगा, नोट कर लीजिए।